हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ ली गई है कि आतंकवाद पर मोदी बाइडेन ने पाक को घेरा। भारत और अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी है कि वह सुनिश्चित करे कि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच गुरुवार को वाशिंगटन में हुई द्विपक्षीय वार्ता में आतंकवाद और कट्टरता से के बढ़ते खतरे पर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई है। और वार्ता के बाद दोनों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में आतंकवादी गतिविधियों को सरकारी नीति के तौर पर बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को सख्त शब्दों में समझाया गया है। उसे इन गतिविधियों को रोकना ही होगा। भारत व अमेरिका के इन रुख के जो बयान है उससे अंदरूनी राजनीतिक में फंसे पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त बयान के आधार पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार को घेरा है कि उन्होंने विश्व मंच पर पाकिस्तान को अप्रासंगिक बना दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी भारत व अमेरिका के संयुक्त बयान को काफ़ी कवरेज दिया है। उल्लेखनीय है कि 2021 में मोदी और बाइडेन की पहली द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन गुरुवार को संयुक्त बयान में पाकिस्तान का सीधे तौर पर नाम लिया गया है। कहा गया है कि भारत और अमेरिका वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक साथ हैं और हर तरह के आतंकवाद व कट्टरवाद की निंदा करते हैं। मोदी और बाइडेन संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित अल-कायदा, जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि रात में एयर कंडीशनर चलाने पर देना होगा ज़्यादा बिल, यानी कि एसीओ। अप्रैल 2024 के बाद अगर आप रात में एयर कंडीशनर ज़्यादा चलाते हैं तो आपको ज़्यादा बिजली का बिल देना होगा। हालांकि दिन में बिजली का बिल कम आएगा क्योंकि दिन में सौर ऊर्जा चालित बिजली की आपूर्ति की जाएगी। बिजली मंत्रालय द्वारा तैयार नए बिजली टैरिफ को सरकार ने शुक्रवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत दिन में बिजली की दर मौजूदा कीमत से 20% तक कम होगी, लेकिन रात में यानी कि पीक आवर में बिजली की दर 10 से 20% तक ज़्यादा होगी। बिजली यानी कि ग्राहकों के अधिकार नियम 2020 में संशोधन करते हुए दिन के समय टीओडी टैरिफ व्यवस्था लागू की गई है। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि इससे ग्राहकों को बिजली बिल कम करने में मदद मिलेगी। सरकार के इस कदम के पीछे दो बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पहला, देश में सौर और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली की मांग बढ़े। चूंकि सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन दिन में होता है तो बिजली वितरण कंपनियां इसमें बनी बिजली की खरीद दिन में ज़्यादा करेंगी। दूसरी वजह है कि पीक आवर में ज़्यादा बिल आने की संभावना देखते हुए ग्राहक इस दौरान खपत में किफ़ायत बरतेंगे। टीओडी टैरिफ 10 किलोवाट या इससे ज़्यादा का बिजली की खपत करने वाले ग्राहकों के लिए 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा। और इसमें यह भी दिया हुआ है कि जबकि दूसरे ग्राहकों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। कृषि क्षेत्र पर नई व्यवस्था लागू नहीं होगी, यानी कि आम लोगों के लिए ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा और जो 10 किलोवाट से ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए 1 अप्रैल 2024 से यानी अगले साल से ही लागू हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। महाबैठक एकजुटता पर विपक्ष सहमत, केजरीवाल शर्त पर अड़े। पटना में शुक्रवार को आयोजित जो विपक्षी दलों की पहली महाबैठक में ही मतभेद दिखने लगे हैं। विपक्षी एकता के अभियान से आम आदमी पार्टी ने स्वयं को अलग कर लिया है। केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस की चुप्पी से नाराज होकर आम आदमी पार्टी ने यह कदम उठाया है। आम आदमी पार्टी इस शर्त पर डटी है कि जब तक कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश के विरुद्ध समर्थन की घोषणा नहीं करती है उनके साथ इसमें शामिल होना कठिन है। यही कारण है कि पटना में 15 दलों की महाजुटान की बैठक से नाराज होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुपचाप निकल गए। उनके साथ आए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह भी प्रेस वार्ता में नहीं दिखे। बाद में पार्टी ने फेसबुक पेज पर बयान जारी कर कहा कि आप के लिए समान विचारधारा वाले दलों की भविष्य में होने वाली बैठक में भाग लेना मुश्किल होगा जिसमें कांग्रेस हिस्सा ले रही है। केजरीवाल के इस तरह तेवर से विपक्षी एकजुटता की इस पहली बैठक में ही प्रश्नचिन्ह लग गया है। कश्मीर में 11 दिनों में घुसपैठ का तीसरा षड्यंत्र नाकाम, 4 आतंकी ढेर हो गए हैं। कश्मीर में एलओसी पर मच्छल यानी कि कुपवाड़ा सेक्टर में शुक्रवार को सेना ने घुसपैठ के षड्यंत्र को नाकाम करते हुए 4 आतंकवादियों को मार गिराया।
ये आतंकी अमरनाथ यात्रा के दौरान हिंसा फैलाने के मकसद से घुसपैठ कर रहे थे। मारे गए आतंकियों की देर शाम तक पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन इसमें जैश ए मोहम्मद या लश्कर तोयबा से जुड़े होने की संभावना है। आतंकियों ने कुछ और साथियों के जंगल में छिपे होने की आशंका में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद, हेरोइन और ब्राउन शुगर के 55 पैकेट बरामद हुए हैं। घटना के बाद से उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई हथियारों के साथ नशीले पदार्थ भी आतंकियों तक पहुंचाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि मोदी का चला जादू, 79 बार तालियां, 15 स्टैंडिंग ओवेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान मोदी मोदी के नारे हर जगह लगे, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस में उनके भाषण ने तो उनकी लोकप्रियता ही अलग झलक रही थी। लगभग 1 घंटे का जो उनका संबोधन विचारों के महत्व के साथ ही तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन और अमेरिकी सांसदों ने सेल्फी ऑटोग्राफ लेने के लिए लगी होड़ की खातिर भी याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे, लेकिन वहां के सांसदों का उत्साह ऐसा था जैसे वे इस अवसर के हर क्षण को सहेज लेना चाहते हैं। कैपिटल हिल बिल्डिंग में पहली बार भारतीय समुदाय के लोगों की ओर से मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। इस दौरान पूरी दुनिया ने महसूस किया कि भारत अमेरिका के रिश्ते एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, जिसके केंद्र में है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी का यह संबोधन किस तरह ऐतिहासिक रहा, इसकी बानगी यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान 79 बार अमेरिकी सांसदों ने तालियां बजाई और 15 बार उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया, यानी कि मोदी के सम्मान में सांसद सदस्य अपनी सीटों से खड़े हुए और तालियां बजाने लगे। देखिए, कल हमने एक राजनारायण की न्यूज़ डिस्कस करी थी कि कैद काटने के बाद, सजा काटने के बाद इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब उन्हें आज़ाद कर दिया गया है। एक ही मामले में 2 बार सलाखों के पीछे पहुंचे लखीमपुर खीरी के राजनारायण की शुक्रवार को रिहाई हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की जानकारी होने के बाद शुक्रवार को ही विशिष्ट पीठ के गठन का आदेश दिया। कोर्ट ने राजनारायण को रिहा करने का आदेश देने के साथ ही उसकी अपील को अगस्त महीने में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। 3:30 बजे लखीमपुर खीरी जेल से उसे रिहा कर दिया गया। दैनिक जागरण ने 23 जून के अंक में राजनारायण ने एक ही अपराध में दूसरी बार सजा पाई शीर्षक में समाचार पत्र प्रकाशित किया था। दिल्ली के मास्टर प्लान को है GOM की मंजूरी का इंतजार। दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 को अधिसूचना के लिए केंद्र सरकार के मंत्री समूह यानी कि GOM की मंजूरी मिलने का इंतजार है। ऐसा पहली बार होगा जब राष्ट्रीय राजधानी के अगले 20 वर्ष के विकास की रूपरेखा की GOM भी समीक्षा करेगा। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी सहित कई अन्य मंत्री शामिल रहेंगे। मास्टर प्लान की अधिसूचना में समय भी इसलिए लग रहा है क्योंकि GOM की बैठक के लिए तारीख तय नहीं हो पा रही है। इसमें बता दें कि LG VK सक्सेना ने मार्च की शुरुआत में ही इसके ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद अप्रैल के मध्य में इसे जो अधिसूचना के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को भेज दिया गया। प्लान में पर्यावरण अनुकूल विकास, लैंड पुलिंग, विरासत संरक्षण व यमुना कल्याण जैसे अभिनव हस्तक्षेपों पर जोर दिया गया है। वसंत कुंज में पशु चिकित्सालय और कुत्तों का बंध्याकरण केंद्र बनेगा। LG VK सक्सेना ने दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के वसंत कुंज क्षेत्र में कुत्तों के बंध्याकरण केंद्र व पशु चिकित्सालय निर्माण के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। PPP BOT पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मोड पर कुत्तों के नसबंदी केंद्र को विकसित करने के लिए DAD द्वारा दिल्ली नगर निगम को 483 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। IIT दिल्ली में होगा ओपन हाउस। IIT दिल्ली लैंगिक समानता और विविधता को बढ़ावा देने के लिए JEE एडवांस में चयनित महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शनिवार को ओपन हाउस का आयोजन करेगा। लैंगिक समानता और संवेदीकरण पहल और सुलभ शिक्षा कार्यक्रम द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इससे संबंधित सभी गतिविधियां सुबह 9 बजे शुरू होंगी। परस्पर संवाद पर आधारित सूत्रों की विशेषता वाले एक दिवसीय कार्यक्रम में JEE एडवांस में उत्तीर्ण योग्य महिला और PWD
उम्मीदवारों को शैक्षणिक व करियर की संभावनाओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों में डीन, आईआईटी दिल्ली संकाय सदस्य और शैक्षणिक विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र स्वयंसेवकों के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। एशिया के टॉप विश्वविद्यालयों में जामिया 128वें स्थान पर। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी कर दी गई है, जिसमें एशिया के विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई है। भारत के 75 विश्वविद्यालय इसमें जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया इस लिस्ट में 128वें स्थान पर है। लंदन बेस्ड टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में जामिया ने देश के शीर्ष 10 स्थानों में प्रवेश के लिए एक और उपलब्धि हासिल की है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 13 प्रदर्शन संकेतों व मानदंडों पर 31 देशों के 669 विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन का आकलन किया। हाल में घोषित द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में इसे 601 में यानी कि 800वें में 601 स्थान मिला था। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार पर दिया जोर। वाशिंगटन में जो यात्रा हुई है, संबोधन हुआ है, उसकी न्यूज़ है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की पुरजोर वकालत की है। अमेरिका के साथ संबंधों के बारे में कहा, दोनों देशों के रिश्तों के लिए यह एक नई पहल है जो न सिर्फ उनकी बल्कि पूरी दुनिया की नियति को आकार देगी। मोदी गुरुवार को अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। अपने 1 घंटे के संबोधन में मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित विश्व व्यवस्था के लिए काम करने में भारत अमेरिका सबसे आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और मतलब अमेरिका व इंडिया है। मोदी ने यूक्रेन युद्ध का जिक्र भी किया, कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है, वार्ता से समाधान जरूरी है। हमें बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना होगा, बेहतर संसाधनों व प्रतिनिधित्व के साथ बहुपक्षीय संसाधनों में सुधार करना होगा। यह बात शासन से जुड़े सभी वैश्विक संस्थानों पर लागू होती है। रक्षा क्षेत्र में खरीदार और विक्रेता के रिश्तों से आगे बढ़े भारत अमेरिका। भारत और अमेरिका के रक्षा क्षेत्र में सहयोग को नए पायदान पर ले जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच संयुक्त बयान में बनी सहमति इस बात का साफ संकेत देती है कि दोनों देशों के रक्षा रणनीति संबंधों में अब एक नए युग की शुरुआत होगी। भारतीय वायुसेना के लिए संयुक्त राष्ट्र से लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक यानी जीई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के बीच हुए समझौते ने इसका आधार रख दिया है। बाइडेन जिल की मेहमान नवाजी के कायल हुए मोदी, खूब ठहाके भी लगे। देखिए, व्हाइट हाउस में गुरुवार को अपने सम्मान में आयोजित राजकीय रात्रि भोज में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन की मेहमान नवाजी के मोदी कायल हो गए हैं। कहा, आपकी मेहमान नवाजी का जवाब नहीं। उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूंग सुक योल का जिक्र करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस में अपने राजकीय रात्रि भोज के दौरान वे गाने लगे थे और उन्होंने वहां मौजूद सभी मेहमानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। मोदी ने मजाक में कहा कि मुझे पता है कि आपके आतिथ्य ने आपके मेहमानों को गाने के लिए प्रेरित किया है। काश मेरे पास भी गाने की प्रतिभा होती, मैं आपको गाना सुनाता। इस पर जोरदार ठहाके लगे। बता दें कि रात्रि भोज कार्यक्रम में 400 से अधिक अतिथि को आमंत्रित किया गया था। इनमें भारत के 3 उद्योगपति मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा और निखिल कामत शामिल रहे। कार्यक्रम में गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्यम नडेला और एप्पल के CEO टिम कुक समेत प्रौद्योगिकी जगत के कई दिग्गज एवं अरबपति उद्योगपतियों ने शिरकत की है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। AI पर वैश्विक साझेदारी की अगुवाई करें भारत, बाइडेन। अमेरिका चाहता है कि भारत की अगुवाई में भरोसेमंद व दायित्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वैश्विक साझेदारी बनाने का काम हो। यह बात राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कही है। इसका उल्लेख दोनों देशों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में किया गया है। मोदी और बाइडेन के बीच AI को लेकर वैश्विक स्तर पर बढ़ रही चिंता और इसे ज़्यादा भरोसेमंद बनाने से जुड़े विषयों पर भी बात हुई है। भारत और अमेरिका दोनों AI, क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्र में आपसी रिश्तों को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाने जा रहे हैं। अत्याधुनिक व
क्रिटिकल प्रौद्योगिकी दोनों देशों की द्विपक्षीय कारोबारी रिश्तों का मुख्य स्तंभ होने वाली है। सभी बड़ी अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करने को तैयार हैं। गुरुवार को अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनियों ने भारत में 3.15 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि अगले वर्ष दिसंबर में आ जाएगी मेड इन इंडिया चिप। देखिए, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गुजरात में प्रस्तावित अमेरिकी कंपनी माइक्रोन के सेमीकंडक्टर प्लांट में अगले साल दिसंबर से चिप का निर्माण शुरू हो जाएगा। देश में सेमीकंडक्टर के निर्माण से अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर उद्योग स्टील और केमिकल की तरह आधारभूत उद्योग है जो कई सेक्टर की ज़रूरतों को पूरा करता है। सेमीकंडक्टर के निर्माण से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फ्रिज जैसी उपभोक्ता वस्तु, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और रक्षा सेक्टर को काफ़ी लाभ मिलेगा और नए रोजगार निकलेंगे। इन सभी सेक्टर को बड़ी संख्या में चिप की ज़रूरत होती है। माना जा रहा है कि सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी की घोषणा के बाद इनकी सप्लाई चेन से जुड़ी 200 से अधिक छोटी छोटी कंपनियां भारत में निवेश करने जा रही हैं। कई कंपनियां माइक्रोन के साथ ही भारत में आ सकती हैं। इनमें मुख्य रूप से गैस व केमिकल से जुड़ी कंपनियां होंगी। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में माइक्रोन की तरह चिप बनाने वाली और 4-5 कंपनियां भी भारत में निवेश कर सकती हैं। महंगाई से व्यक्तिगत उपभोग व निजी निवेश में आ रही है कमी। महंगाई न केवल व्यक्तिगत उपभोग खर्च को धीमा कर रही है, बल्कि इसका असर कॉरपोरेट बिक्री पर भी पड़ रहा है, जिससे निजी निवेश में कमी आ रही है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा लिखे पेपर में उपभोक्ता खर्च को बढ़ाने और कॉरपोरेट राजस्व व लाभ प्रदाता में बढ़ोतरी के लिए मुद्रास्फीति में कमी लाने की जरूरत बताई है। लेख में कहा गया है कि खुदरा महंगाई 2022-23 के दौरान 5% के ऊपर बनी रहेगी। हालांकि अब इसमें गिरावट आई है और आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों के बाद मई में यह 2 साल के निचले स्तर पर यानी कि 4.25% पर आ गई है। अमेरिका भारत का व्यापार विवादों को खत्म करने का फैसला, बड़ी जीत। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में 6 प्रमुख व्यापार विवादों को खत्म करने का अमेरिका और भारत का फैसला एक बड़ी जीत है और इसमें दोनों देशों को फायदा होगा। दोनों देश WTO में 6 व्यापार विवादों को खत्म करने पर सहमत हुए हैं और इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिकी राजकीय यात्रा के दौरान किया गया है। दोनों देश WTO में जिन 6 विवादों को खत्म करने पर सहमत हुए हैं, उनमें से 3 भारत में शुरू किए गए थे और इतने ही अमेरिका ने। इसमें हॉट रोल्ड कार्बन स्टील फ्लैट उत्पादों पर प्रतिकर उपाय, सौर कोशिकाओं और मॉड्यूल से संबंधित कुछ उपाय हैं, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित उपाय हैं और कुछ और इसमें अतिरिक्त उपाय शामिल किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत को हथियार बेचने में तेजी लाने के लिए अमेरिकी संसद में बिल पेश। भारत को हथियार बिक्री में तेजी लाने के लिए अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया गया है। इसे लेकर सांसदों के एक ग्रुप का कहना है कि सामरिक संबंधों को मजबूत किए जाने से दोनों देशों के साझा हित सुरक्षित रहेंगे। बिल को उस समय पेश किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं। वह जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के न्योते पर अमेरिका गए हैं। इस बिल को गुरुवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों ने पेश किया है। यह आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत भारत को अपने अन्य सहयोगियों के बराबरी में लाने का प्रयास है, जिससे हथियारों की बिक्री में तेजी लाई जा सके। इस बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में माइक वॉल्स, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, एनडी बार और मार्क वेसी की ओर से प्रस्तुत किया गया है। लापता पनडुब्बी का मलबा मिला, कोई जिंदा नहीं बचा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5 दिन से लापता पनडुब्बी टाइटन का गुरुवार को मलबा मिल गया। इसे एक कनाडाई रोबोट ने टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट दूर ढूंढ निकाला।
अमेरिकी तटरक्षक बल ने कहा कि मिली सेकेंड के अंदर हुए विनाशकारी विस्फोट में सवार 5 लोग मारे गए हैं, हालांकि इनका शव खोजना बहुत ही मुश्किल होगा। रविवार को लापता होने के बाद अमेरिकी तटरक्षक, कनाडाई सैन्य विमान, फ्रांसीसी जहाज और टेलीगाइडेड रोबोट ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अनुसार 22 फीट लंबी टाइटन पनडुब्बी का टेल कोन और प्रेशर हल के 2 सेक्शन समेत 5 हिस्से मिले हैं। चलिए, तो ये आज का यानी 24 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।